जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज हम आपके एक कॉमन प्रश्न है जीके की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे छात्र हैं जो जिनका एक कॉमन प्रश्न रहता है आपके कमेंट में कि सर जीके की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीके की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हो ताकि आप आराम से 12 से 13 सवाल को सॉल्व कर सको। जीके के जो 15 प्रश्न आने वाले हैं आर्मी जीडी के अंदर, तो वो तैयारी अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आपको आर्मी जीडी की पीडीएफ फ्री दी जाती है। जो हमारे ऑफलाइन चलता है बैच, उसकी जो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच चलता है उसकी पूरी की पूरी अपन पीडीएफ क्या देते हैं, निःशुल्क उपलब्ध आपको करवाते हैं। तो आर्मी जीके की तैयारी कैसे करें, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिएगा। सबसे पहले सुबह उठना है अपने को। जो आपका काम है, जैसे कुछ छात्र है जो फिजिकल की तैयारी करें, फिजिकल की करें। सुबह सुबह आप चाहे 4 से 5 पढ़ाई करें या 4 से 5 रनिंग वगैरह जो भी करते हो वो करें, चाहे आप 5 बजे उठने वाले 5 से 6। लेकिन जैसे 1 घंटे के बाद में आप फ्री हो जाओ तो उसके बाद बात कर लेंगे कि 2 घंटे सुबह सुबह आपको किसको देने हैं, जीके को देने हैं। अब वो 2 घंटे जीके के किस टॉपिक को दें। कई छात्रों का सवाल है कि सर हम थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दें या ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दें। देखिएगा छात्रों, अगर आज से पहले आपने कभी कुछ भी जीके का पार्ट नहीं पढ़ा है तो आपका बस अभी इसी में फायदा है कि आप किस पे ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से पढ़े सर, अब यही दिक्कत है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या करना है, ओल्ड प्रश्न अपने को अरेंज करने हैं। कई यूट्यूब पे टेलीग्राम पे बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप हमारे ऊपर कमेंट कीजिएगा, हमारे इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे क्लास के ऑफलाइन नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी तक हम 78 बच्चों को प्रोवाइड करवा चुके हैं। अभी तक मैंने नोट कर रहा हूँ, मैं नंबर वगैरह सब कुछ ऐड करता हूँ छात्रों के। कई छात्र जो मुझे कॉल भी करते हैं उनका भी जवाब दिया जाता है, क्योंकि अभी अपने यहाँ पे रश नहीं है। रश का मतलब भीड़ नहीं है। ऑनलाइन के अंदर इतनी भीड़ नहीं है। जो बच्चे छात्र दिन में कॉल करते हैं उनको मैं सजेस्ट भी करता हूँ क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको करना है। कई छात्र ऐसे कि सर पिछली बार हम रह गए थे पॉइंटों से, ऐसा हुआ हमारे साथ वैसा हुआ, इस बार किस तरह से तैयारी करें, उनको भी सजेस्ट किया जाता है। तो ये जो कॉमन प्रश्न है वो है जीके की तैयारी कैसे करें। देखिएगा, आपको जीके के अंदर एक तो टॉपिक पढ़ना है हिस्ट्री, सबसे मेन है हिस्ट्री, फिर है ज्योग्राफी, फिर है पॉलिटिकल और फिर उसके बाद करंट। 4 टॉपिक आपको लेके चलने हैं। करंट आपको डेली अखबार है 2023 की जो मैगजीन वगैरह है 2023 पूरी मंगवा लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा करंट के सवाल। करंट में भी अभी बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आपको सभ्यताओं पे ध्यान देना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कालीन, ये जो जितनी भी सभ्यता है आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, इन सभ्यताओं पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद में सेकंड सवाल है मध्यकालीन भारत, जिसमें आपके अकबर, बाबर, हुमायूं, रजिया सुल्तान वगैरह जो भी है, जितने भी है वो सब आ जाते हैं, दिल्ली सल्तनत वगैरह सब कुछ। तो वहां पर आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा। तो हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 पोर्शन पे आपको ध्यान देना है, एक तो सभ्यता के ऊपर और एक आपको जितने भी आपके मध्यकालीन भारत है, दिल्ली सल्तनत है, उन 2 चीजों पे ही आपको क्या देना है, ध्यान देना है। उसके अलावा अगर तीसरा चीज पे आप ध्यान देते हो तो अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन पूरा डिटेल में पढ़ना चाहें, तो आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो इन पे थोड़ा सा नजर मारनी, उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव करने हैं। इनके क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव से ही अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है अपने हाथ में, और अगर आप सिलेबस को विस्तृत पोस्टमार्टम करना चाहो तो बहुत बड़ा है, आपसे कवर नहीं हो पाएगा। अगर थ्योरी पहले पढ़ रखी है तो आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में। लेकिन थ्योरी आज से पहले नहीं पढ़ी और आप जीके में महारत हासिल करना चाहते हो तो महारत तो नहीं होगी, लेकिन आप आराम से 10 से 12 सवाल पहुंच जाओगे अगर आप प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ो। ज्यादा से ज्यादा ओल्ड क्वेश्चन को हाथ लो, ओल्ड क्वेश्चन को आड़े हाथ लेना है सबसे पहले। तो पहला अपना काम है सबसे पहले सुबह उठ के पढ़ना है जीके को। दूसरा है ओल्ड प्रश्न की तरफ ध्यान देना है। तीसरा है प्रैक्टिस सेट दिन में ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने हैं, किसके, आपके जीके के। अभी अपन जीके की बात कर रहे हैं, बाद में अपन मैथ्स वगैरह उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ जीके की। फिर पहला टॉपिक पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर 2 ही टॉपिक पढ़ना है। पहला तो आपके जितनी भी सभ्यता है उनके ऊपर ध्यान देना है, दूसरा है आपके मुगल और मध्यकालीन इतिहास के ऊपर ध्यान देना है। फिर अपन चलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर काफी अच्छा पोर्शन है आपके, कम से कम 5 सवाल ज्योग्राफी से निकल कर आएंगे। उसमें सबसे पहला है नदियां, कौन कितनी लंबी है, इसके नदियों के किनारों पर कौन से सिटी उपस्थित है, ये सवाल सबसे कॉमन है, ये भी पढ़ना है आपको। फिर बात करें राजधानियां, जितने भी अपने ये राज्य हैं इन सबकी राजधानी, खास तौर पे पूर्वी जो राज्य हैं उनकी राजधानी, मेघालय, मणिपुर, इनकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। इसके अलावा जो अपने पड़ोसी देश है, अपने आसपास में जितने भी देश, उन सबकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए।
जितने भी पड़ोसी देश है उनकी मुद्राएं क्या क्या है वो भी आपको याद होनी ही चाहिए। उसके बाद में बात करें झीलें, नदियां, झीलें, पड़ोसी देश, राजधानियां, ये सब आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। किसमें, ज्योग्राफी के अंदर। पॉलिटिकल की बात करें तो मंत्रिमंडल सबसे पहले, मंत्रिमंडल कौन सा मंत्री है, कौन ऊर्जा मंत्री है, कौन क्या है अपने मंत्रियों के अंदर। राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल और सीएम आपको याद होने चाहिए। पुराने पीएम वगैरह वो भी आपको याद होने चाहिए। और संविधान से जुड़े हुए एक सवाल आपसे 100% पूछ सकते हैं, कौन संविधान के अंतर्गत आता है नहीं आता, ये जो सवाल है। तो आपको पॉलिटिकल में भी 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद करंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल निकल कर आते हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है युद्धाभ्यास। जितने भी युद्ध के अभ्यास हुए 2023 के अंदर और अभी तक जितने युद्धाभ्यास हुए हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दिवस। दो हो गए अपने, युद्धाभ्यास और दिवस। दिवस आपको एक पेज में लिख लेना है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, और एक ट्रिक बना लेनी है अपने हिसाब से ट्रिक बना लेनी है अपन को कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, उसके हिसाब से अपन तैयारी करेंगे। फिर एक खेल। खेल के अंदर एक तो देखो खेल होता है कि अपने एशियन गेम्स जो अभी हुए उनका काफी शिफ्ट के अंदर वो प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। विश्व कप जो 2023 अभी हुआ है उसमें से सवाल देखने को मिलेगा। कौन से खेल में कौन सी रैंक है भारत की वो देखने को मिल सकता है। आंकड़े जो रैंक के होते हैं, भारत को इसमें ये रैंक मिली, इसमें ये रैंक मिली। दिवस जितने भी हो गए। अब यहां से करंट के कम से कम 4 से 5 सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें एक युद्धाभ्यास हो गया आपके, एक आपके दिवस हो गया, खेल से संबंधित एक या 2 सवाल पूछेंगे आपसे, विश्व कप का हो गया, रैंक का हो गया, करंट आंकड़े जितने भी अभी मुद्दे चल रहे हैं भारत के अंदर उन मुद्दों से संबंधित एक सवाल आ सकता है। तो ये था जीके का। हिस्ट्री के 2 या 3 सवाल मिलेंगे आपको, हिस्ट्री के 3, ज्योग्राफी के कम से कम 5 सवाल, 5 और 3 और 8, पॉलिटिकल के आपको 3-4 सवाल मिल सकते हैं, 8 और 3 11, और 4 सवाल आपको करंट के देखने को मिल सकते हैं, 15 सवाल। तो अपन को सबसे पहले उठकर क्या करना है, मॉर्निंग में पढ़ना है। मॉर्निंग में सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, पिछले पुराने प्रश्नों को अटेंड करना है। ज्यादा से ज्यादा पुराने प्रश्न आपको अटेंड करने, वो आपको टेलीग्राम वगैरह कहीं पर भी मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो हमसे संपर्क कर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगला है प्रैक्टिस सेट। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट पे अटेंड ध्यान देना है। तो ये थे आर्मी की तैयारी के, जीके की तैयारी कैसे करें आर्मी के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।